कल फिर दोबारा एक फिनफ्लुएंसर पे 17 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई सेबी ने। क्यों आए दिन रोज ये फिनफ्लुएंसर चपेट में आ रहे हैं सेबी के? क्योंकि हम जैसे लोग अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी ऑप्शन ट्रेडिंग से अट्रैक्ट होकर कि लाखों रुपए कमाई हो रही है, करोड़ों रुपए कमाई हो रही है, हजारों रुपए डबल हो रहे हैं, इसको देख देख के, फिनफ्लुएंसर्स की बातें सुन सुन के, उनके लाइव ट्रेडिंग सेशन देख के, उनके प्रॉफिट्स को देख देख के, उन्हीं से टिप लेके अपने पैसे वहां बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को लाखों का नुकसान आए दिन पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम सबको नुकसान ना पहुंचे इसीलिए सेबी इन्फ्लुएंसर्स पे बैन लगाती है, एक्शंस लेती है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, why we are dependent upon all these people and taking tip from all of them? What is the need? What is the requirement? क्यों नहीं हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें करोड़पति बनने का सपना दिखाती है, ये सपना गलत नहीं है, पर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम खुद सीख सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो लेट्स लर्न दिस फाइनेंशियल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खुद से। सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है। मैं आज आपको एक सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाली हूँ। आपको किसी फिनफ्लुएंसर्स पे डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी से टिप। देखिए, सारे फिनफ्लुएंसर्स आर नॉट रॉन्ग, बट हु आर गिविंग यू टिप एंड मेकिंग मनी, चाहे वो खुद ही लॉसेस में हो पर आपको झूठे प्रॉफिट्स दिखा के इतना कमा रहे हैं, उनसे अट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम खुद सीखें। तो आज हम इस वीडियो में एक बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की सिंपल की स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और हमारा टारगेट क्या है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, ये सब हम कैलकुलेटिव वे से सीखते हैं और हमें और किसी को इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं सिंपल स्टार्ट कर रही हूँ आपको बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन। तो आप ये कॉन्सेप्ट किसी भी इंडेक्स पे लगा सकते हो, एनी इंडेक्स, बैंक निफ्टी पे एनी इंडेक्स। तो हम इस एग्जाम्पल में निफ्टी 50 इंडेक्स को यूज करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स। नाउ व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस, आप निफ्टी 50 इंडेक्स के लास्ट 2 दिन की कैंडल ले लो, लास्ट 2 दिन की। तो मैं लास्ट 2 दिन की कैंडल बनाती हूँ। तो ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ठीक है। ये लास्ट 2 दिन की निफ्टी 50 इंडेक्स की कैंडल है और आज के दिन आपने ट्रेड लेना है। अब ट्रेड कैसे ले देखते हैं। बहुत 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 सिंपल तरीका है। अब आप इन दोनों कैंडल में देखिए हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो दिस इज, लेट्स सपोज, द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये जो 2 दिन का हाईएस्ट पॉइंट है, तो 2 दिन का हाईएस्ट पॉइंट है 19,590। अब 2 दिन का लोएस्ट पॉइंट है, इन दोनों में सबसे लोएस्ट 2 दिन का कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है 19,115। अब ये 2 दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट आपको पता चल गए। सो द हाईएस्ट पॉइंट इज योर रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस, एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ 2 days इज योर सपोर्ट, इज योर सिंपल सपोर्ट। अब आप बहुत दुनिया जान के आपने वीडियोस देखी हैं और घंटों में आप रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, सपोर्ट सीख रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं। बड़ा सिंपल है। 2 दिन की आप डेली कैंडल चार्ट पैटर्न लगाइए और दोनों दिन की कैंडल चार्ट पैटर्न में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका रेजिस्टेंस है और दोनों दिन की कैंडल में जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका सपोर्ट है। अब जैसे ही आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता चल जाए, अब व्हाट नेक्स्ट? आप इसी रेजिस्टेंस को राउंड ऑफ कर लो। तो 19,590 को राउंड ऑफ करा, कितना आ गया? 19,600। और इसी सपोर्ट को आप राउंड ऑफ कर दो। तो सपोर्ट को भी हम राउंड ऑफ करते हैं, 19,115 को राउंड ऑफ करते हैं जल्दी से। तो कितना होगा? 19,100। परफेक्ट।
अब आपने राउंड ऑफ कर दिया, आपके सामने आ चुका है स्ट्राइक प्राइस। ये 19,600 इज अ कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक एंड दिस 19,100 इज पुट ऑप्शन का स्ट्राइक। दोनों स्ट्राइक आपके सामने आ गए। अब ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या हो रहा है, खैर इसके में हम डिटेल में अभी नहीं बात कर रहे क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है, पर मैं मान के चल रही हूँ आप थोड़ा बहुत कॉल पुट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पर कॉल ऑप्शन का मतलब है रैंडमली मार्केट बढ़ना एंड पुट ऑप्शन का मतलब है मार्केट गिरना। तो आपके सामने कॉल ऑप्शन भी आ गया और पुट ऑप्शन भी। तो 19,600 का कॉल एंड 19,100 का पुट। अब व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू, आप 19,600 का कॉल देखेंगे। आप 19,000 कॉल निफ्टी का चार्ट देखेंगे। अब इस चार्ट में भी आपने कुछ नहीं करना है, इस चार्ट में भी आपने 2 दिन की कैंडल्स देखनी है, 2 दिन की कैंडल। तो आपने 19,600 कॉल निफ्टी की जब कैंडल देखी तो 2 कैंडल थी। वन इज दिस इज द फर्स्ट कैंडल एंड देन वी हैव द सेकेंड कैंडल। अब इन 2 कैंडल में भी आपने क्या लेना है, हाईएस्ट पॉइंट। यू हैव टू टेक द हाईएस्ट पॉइंट। अब मान लीजिए 2 दिन में ये 19,600 की कॉल का जो हाईएस्ट है वो 100 रुपए। 19,600 की कॉल का 100 रुपए क्या है, इट्स द हाईएस्ट पॉइंट। आपने 19,600 की कॉल निफ्टी का चार्ट देखना है और लास्ट 2 डेज की कैंडल्स देखनी है और दोनों दिन में आपने देखना है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये 2 डे हाईएस्ट 100 है। अब आप क्या करेंगे, आज आपने ट्रेड लेना है, लगभग यहाँ पे चल रहा है मामला। अब आप ट्रेड कब लेंगे, आपने ट्रेड लेना है, आपका एंट्री पॉइंट क्या होने वाला है, आपका एंट्री पॉइंट होगा जो 2 दिन का हाईएस्ट है दैट इज 100, उसमें आप लगभग 6% और ऐड कर लो, यानी आपका एंट्री हो गया 106। आपने 106 में एंट्री लेनी है, इससे पहले आपने एंट्री लेनी ही नहीं है। तो 106 आपका कोई भी बंदा आपको टिप दे देगा 106 एंट्री पॉइंट, 106 एंट्री पॉइंट, वो ऐसे ही देता है। आपको एंट्री पॉइंट पता चल गया। अब ये जो आपको एंट्री पॉइंट पता चला है 106, अब मैंने यहाँ पे 6% क्यों जोड़ा है, हाईएस्ट में अगर आप 6% जोड़ रहे हो, कई बार क्या होता है रेजिस्टेंस से वापसी बैक आ जाते हैं और गिर जाता है। तो मैंने बोला अगर वापसी भी आएंगे तो 100 से वापसी आ जाएंगे या 101 से वापसी आ जाएंगे, पर मैंने 6% और जोड़ दिया। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्रॉस होने के और चांसेस है, रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगी अब मार्केट। तो मैंने यहाँ पे 6% का मार्जिन ले लिया और 106 इज अ एंट्री पॉइंट बता दिया। अब व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट शुड बी द टारगेट, क्या उम्मीद है आपको। अब मैं यहाँ पे 106 पे आपने एंट्री लिया, आप टारगेट ले लीजिए 106 में प्लस जोड़ लीजिए 50%, इतना आपको टारगेट लेना है। अब 106 में टारगेट क्या पता आज मिले, क्या पता कल मिले। 106 में अगर आप 50% जोड़ेंगे तो लगभग 53 आप ऐड करेंगे, तो यानी कि आपका टारगेट है 159 आपका टारगेट है। तो यू हैव डिसाइडेड द टारगेट and this is the entry. Now the next come the stop loss. अब हो सकता है 106 से मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, अपने एंट्री पॉइंट का -50%। अब एंट्री पॉइंट का -50% कितना है, दैट इज 53। अब आपको तीनों चीजें पता चल गई, 106 पे एंट्री, 159 टारगेट एंड 53 इज योर स्टॉप लॉस। अब आपने ये कॉल में भी करना है एंड द सेम वे यू हैव टू डू विद 19,100 पुट, सेम वे, कुछ अलग नहीं करना, सेम वे करना है। तो आप सेम वे आप कैसे करेंगे,
1900 पुट लिया, 2 दिन की कैंडल्स देखी तो 2 डेज की कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी पॉइंट से आपने कुछ ऐड करना है, 6%, आपकी एंट्री आ जाएगी। इसी एंट्री पॉइंट में आपने 50% जोड़ना है, आपका टारगेट आ जाएगा। और इस एंट्री में 50% घटा दिया तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। बहुत सिंपल ट्रेडिंग है ये। अब आप इस ट्रेडिंग में पैनिक हो जाते हो, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको लगेगा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। रफली अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, मैं आपको बोल रही हूँ स्टॉप लॉस हिट होगा पर सेम टारगेट भी हिट होगा। और इस स्ट्रैटेजी में रफली अगर 10 बार आप ट्रेड लेते हो, 10 बार, तो कम से कम 6 बार, 6 से 7 बार आपका टारगेट पूरा होता है। और अगर 6 से 7 बार टारगेट पूरा हो रहा है और मैं बहुत हायर साइड की बात करूं, 3 से 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है? लेट्स सपोज यहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉट ज्यादा रखते हो और आपने एक एंट्री पे, ठीक है, एक एंट्री पे कितने कमाए? एक एंट्री से टारगेट तक पहुंचने में आपने कितने कमाए? 4 लॉट ले रखे, आपने 10,000 कमाए। आपने 10,000 कमाए, 6 बार कमाए, 60,000 रुपए। और स्टॉप लॉस कितनी बार हिट हुआ? लेट्स सपोज 4 बार, जहां पे आपके 40,000 रुपए चले गए। अब 40,000 गए, 60,000 आए, तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इन योर हैंड? दैट इज 20,000। तो ये चीज हमें समझनी है। खैर ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है कि 4 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, पर आपको ये समझना है आपको स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आपको टारगेट के लिए अगर आप तैयार हो तो आप स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहो। तो टारगेट से यू आर गोइंग टू अचीव, देखिए 6-7 बार टारगेट आ रहा है और स्टॉप लॉस आपका 2, 3, 4 बार आ रहा है, तो आप नेट प्रॉफिट वीक में आ रहा है या फिर मंथ एंड में आप देखो आपका प्रॉफिट कितना आया, कुछ प्लस हुआ, कुछ माइनस हुआ। अब प्लस ज्यादा हुआ और माइनस कम हुआ और आपके हाथ में जो बच रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ इसी फंडे में आपको किसी एक व्यक्ति से टिप लेने की आवश्यकता नहीं है। मेक इट वेरी सिंपल। तो मेरी बस इन वीडियोस में एक ही कोशिश है आप सबके साथ, जस्ट वन सिंपल थिंग, कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। किसी से टिप मत लो, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत आओ। चाहे आपको इन्फ्लुएंसर दुनिया जान की बातें बताए, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कमा दूंगा, अरे नहीं होना, हम खुद कर लेंगे। दैट इज द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तहे दिल से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो सब्सक्राइब द चैनल। यू आर गोइंग टू लर्न अमेजिंग थिंग्स आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक को हिट करना मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। दैट मोटिवेशन आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। दैट्स इट।